एक शक की वजह से इस लड़के ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और जयपुर मेन रोड पे फेंक दिया और फेस पे इतने पत्थर मारे कि उसे शक्ल पहचानना भी मुश्किल है कि ये लड़की आखिर है कौन। तो देखते हैं वीडियो में। 20 जनवरी 2020 को उसके घर वाले कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी उसके हस्बैंड से मिलने गई थी और वो वापस नहीं आई है। उसके हस्बैंड को कॉल किया गया और वो बोल रहा है कि वो तो इधर से निकल गई है। तो उसके बाद में आगे होता ये है कि सुबह मॉर्निंग में 21 जनवरी 2020 को पुलिस को एक कॉल आता है। तो पता चलता है कि जयपुर हाईवे पे एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और वो लाश देखती है तो उसके लाश का जो चेहरा था उस पर पत्थर पटक पटक के उसका पूरा चूर चूर किया गया है। तो लाश को बरामद करती हैं और उसके बाद में इधर जो देखती है तो इनको एक स्कूटी मिलती है। तो उनको पता चल गया कि ये लड़की वही है नैना मंगलानी जिसकी कंप्लेंट कल मिली थी हमको। तो उसके बाद में उसके घर वाले को बुला दिया जाता है और घर वाले बोलते कि हाँ ये हमारी लड़की है। और उसके बाद में उस पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको किसी पे डाउट है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ मुझे इसके हस्बैंड पे डाउट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था और कल वो इससे ही मिलने गई थी। तो फिर पुलिस जाके रियाज अहमद को उठा लेती है और पूछताछ करती है। तो रियाज अहमद बोलता है कि वो कल आई थी और हम दोनों ने मिले, वापस वो शाम को निकल गई। तो पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं और उनको पिताजी को बोलते नहीं इसने तो बताया निकल गई है, हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो 4-5 दिन के बाद वापस उसके पिताजी कॉल करते हैं, बोलते नहीं मेरी बेटी को उसके हस्बैंड ने मारा है। तो पुलिस वापस अयाज को पकड़ती है, थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो वापस वही स्टोरी रिपीट करता है और थोड़ी पुलिस और सख्ती दिखाती है तो फिर अपना मुंह खोल देता है और बोलता है हाँ मैंने ही उसका मर्डर किया है। तो उसके बाद पुलिस बोलती कि मर्डर करने की वजह क्या है। तो वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़कों से बात करती हैं सोशल मीडिया से, तो इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। तो इसके पीछे की कहानी क्या बताते हैं आपको। नैना मंगलानी फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालती है, उसके कुछ 10 के 10,000 फॉलोवर हैं। तो उसके एक दूसरे से कैसे पहचान हुई और दोनों ने कैसे शादी की, तो फेसबुक से जरिए दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, दोनों एक दूसरे फ्रेंड बने फेसबुक पे। उसके बाद में धीरे धीरे वो दोनों मिलने लगे फिर दोनों कपल बने। उसके बाद में उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया और उनको लगा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो उन लोगों ने घर पे बात की और उनके घर वाले काफ़ी ओपन माइंडेड थे, तो ज़्यादा कुछ इनकार किया नहीं, बोला कि जैसा तुमको लगता है कर दो। तो उन लोगों ने शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब नैना के 10,000 फॉलोवर हो गए थे तो वो काफ़ी लड़कों से बात करने लगे नॉर्मली। अभी वो बीएफ से बात करती थी या फिर नॉर्मली बात करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को तो उसके ऊपर शक था कि भाई इसके काफ़ी सारे लड़के सेटिंग है। तो उसके बाद में उसके हस्बैंड ने और दोनों ने झगड़ा किया काफ़ी। तो वो बोलती नहीं मैं नॉर्मली बात करती हूँ। उसका हस्बैंड बोला नहीं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसे लड़कों से बात करती है। तो वो बोली ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता रहा और वापस ठीक हुआ और कुछ समय के बाद उसने वापस ये सब स्टार्ट कर दिया। तो तभी स्टार्ट कर दिया तो अयाज ने वापस उसको समझाया। वो बोली नहीं मैं मेरी लाइफ है, मैं मेरी मर्जी से जीऊँगी। तो ऐसे करके उन दोनों ज़्यादा बनी नहीं। उसके बाद में उनका भी एक बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद वापस वो जाती है तो उन 1 महीने तो अच्छा रहता है, लेकिन वापस उनको बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो अपने बच्चे को उठा के अपने घर पे चली जाती है मम्मी पापा के पास और कुछ दिनों के बाद डिवोर्स पेपर भेजती हैं। तो अयाज डिवोर्स पेपर देख के वो गुस्सा हो जाता है और उसको मनाने के लिए उसके घर पे जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मली बात करते करते वो बाहर लेके जाता है और घर पे नैना बोलती है ठीक है हम लोग थोड़ा बाहर जाके आते हैं। फिर वो घर पे लेके गया, उसको समझाया काफ़ी। तो नैना बोलती है ठीक है मैं डिवोर्स नहीं लूँगी, कल मैं वापस आ जाऊँगी। वो बोला ठीक है। तो दोनों ने खुशी में ड्रिंक किया और खाना ना खाया, सो गए उधर ही उसके घर पे। फिर रात को 11 बजे जब नैना की नींद खुली तो उसको याद आया कि भाई 2 महीने का बच्चा है जो मम्मी के घर पे है, तो उसको भी भूख लगी होगी। तो वो बोली मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो अयाज बोलता कुछ नहीं सुबह चले जाना, लेकिन वो बोला नहीं बच्चा अकेला और मैं छोड़ नहीं सकती। तो रात को 11 बजे वो निकलते हैं और नैना को रात को 11 बजे किसी का कॉल आता है लड़के का
और पीछे स्कूटी बैठी बैठी बात कर रही थी और अयाज को ये बात ही पसंद नहीं थी। वो नीचे उतरा, काफ़ी एक दूसरे ने झगड़ा किया। उसके बाद में वो उसका गला दबा दिया और गुस्से गुस्से में ज़ोर से गला दबाया उसने, और उसके बाद में नैना की वहाँ पे डेथ हो गई। तो उसने नैना को झाड़ियों में फेंक दिया और उसको लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो मेरा नाम आएगा। उसने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थर लिए, उसके फेस पे पटकना स्टार्ट कर दिया। उसका फेस पूरे तरह चकनाचूर हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी स्कूटी वो साइड में आगे मंदिर के पास खड़ी करके वो वापस घर पे चला गया। और जब उसके घर रात को उसके मम्मी पापा कॉल आया कि बेटा नैना किधर है, तो बोलता है कि वो तो कभी की निकल गई। वो बोले कि अभी तक आई नहीं। वो बोला ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो उसने कॉल किया, कॉल लगा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि उसने मर्डर किया है। तो ऐसी सब कहानी थी। फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और कार्रवाई चल रही है। अभी तक पूरा ये बताया नहीं गया केस की क्या है, उसको उम्र कैद हुई या फांसी हुई, अभी तक नहीं बताया गया है।